रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि उलमा के इल्म में, अमल में बेपनाह बरकत अता फरमाए और हम सब जो शुरू से अब तक सुन रहे हैं और जो सुनेंगे उन सब पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। जिस मरहूम के नाम ये मंसूब है इसाले सवाब का प्रोग्राम, दुआ है कि परवरदिगार तमाम कारगुजारियों का सवाब उन तक पहुँचाने से कबूल फरमा और उनकी रूह को करवट करवट सुकून और चैन अता फरमा। देखें, मौत बरहक है और मौत पर तकरीरें हम बारहा सुनते हैं और इस तरह का जब प्रोग्राम होता है इसाले सवाब तो हमें मौत पर ही गुफ्तगू करनी होती है। तो भाई हुई इसाले सवाब प्रोग्राम तो एक है रूह निकल जाएगी, लाश बन गए मुझे तो हाले फरोश है ना, रूह का निकले फटो तो मौत आएगी। जैसे ही मौत आई अब आदमी कुछ नहीं कर सकता। बाप था अब लाश है, भाई था मर गया लाश है, बहन थी, बीवी थी, माँ थी, बेटा जो भी है, जब तक जिस्म में रूह थी तो वो रिश्ते में कुछ ना कुछ था। मोरे आप पहुंचे लाश तक तिकुर राखवे लाश तक तुझे उड़ावे लाश तक वो तो दुआ तो मौत ने सबसे पहला काम आकर के आपको बता दिया कि वो आती है तो आपसे आपके भाई को भाई रहने नहीं देता। वो जब आती है तो भाई और रहने नहीं देती है, लाश बना देती है। जिस बाप ने बड़े प्यार से बड़ी मेहनत जाफशानी के साथ खून पसीना एक करके अपने बच्चे को बड़ा किया, पाला पोसा, लायक बनाया, मर गया तो आप उसको बाप नहीं कहते, लाश कहते हैं। सबसे बड़ा जो उसका पहला काम है वो ये। तो इंसान को समझना चाहिए कि मौत होते ही जब इतना बड़ा काम हो जाता है और हमारे सामने ये सब कुछ होता है तो फिर हमें कुछ करना होगा। अल्लाह के हदीस से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह सबसे बेहतर कौन सुन में ना हुई तो नहीं सुनते हो लंबा चलाओ ऐसा सुनते भालो करते फिर जुदी खत्म कर देना है ना। या रसूल अल्लाह सबसे बेहतर काम कौन सा? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया सबसे बेहतर इंसान वो है जो मौत से पहले मौत की तैयारी करे, मरने से पहले मरने की तैयारी कर ले। सबसे बेहतर इंसान वो है। अब जरा बताएं, हम मौत से पहले मौत की तैयारी करेंगे तो कब करेंगे? अभी तो बुरा हो गया, जब बुरा होगा तैयारी चालू कर दाढ़ी के बाल, सर के बाल अभी सफेद हुए नहीं, अभी चेहरे की झुर्रियां नहीं आती है, कमर अभी सीधी है, पैर सलामत है, अच्छा खासा चल रहे हैं, अच्छी खासी बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, तो अभी तैयारी नहीं करनी है। मुरबर आगू तो तैयारी होगा, मुरबर आगू तैयारी होगा होगी। आप जरा बताएं, एक इंसान वो है जो कहीं जाने का फैसला करता है। अभी आदमी शुभ बगीचन ना बहुत लोग टाइम फिक्स 6 बजे निकली हुई है गाड़ी, सब लोग तैयारी करेंगे, 1 महीना से तैयारी कर रहे हैं। एक तो 5 लाख টাকা नसीब का बुक है वो बोलते फिर आगे किसी जगह को बिलासपुर से आदमी से जावे नमाज की तो बिलासपुर है ना। हाँ ये तैयारी। उसके बाद अड़ोसी पड़ोसी खानदान वाले को दावत देते हैं, सब आते हैं, कपड़ा उनका तैयार रखते हैं, आने जाने का मुकम्मल बात भी नहीं। सीधा सीधा कपड़ा पीने जाओ, सब तैयारी, कहाँ खाना है, क्या करना है, नहीं करना है, कहाँ उतरेंगे नहीं उतरेंगे, एजेंट से मुकम्मल बात हो जाती है। बचना बात जाके से भालो हो जाए। अब जरा बताएं, वो तैयारी हो रही है क्योंकि बस 6 बजे निकल जाएगी,
और उस वक्त 6 बजे अगर वो कपड़ा प्रेस करने जाए, कपड़ा धोने के लिए जाए और कपड़ा एक नाइट बेग छे कपड़ा नहीं এখন চোপছে এখন নাই এরকম দিন মাথা হয়ে যাবে আজকে মুখটা নষ্ট হবে इसलिए क्या करते हैं घर वाले और ऐसा होता है मैं लोग के सामान नहीं होएगा इस ड्रॉयर पे आपने सामान रख पैसा रख के पूरा खरीद आ जाए कभी इसीलिए क्या करते हैं 6 बजे है भाई पहुंचना है सीट ठीक ठाक मिल जाए आराम से बैठकर जाए आराम से बैठकर आए एजेंट से कुछ होगा ना कि लोग फाइनल पावर से सवारी बड़े होगा सवारी कैलकुलेशन ढीला वजह मशरूम चल आप बताएं पहले आए ऐसा तो सबसे बड़ा बन लिया अब सारे लोगों को इंतजार करना होगा या तो उसको छोड़ देगा या फिर उसको छोड़ेगा नहीं छोड़ देगा मतलब रहने दो हम सोचते हैं कुछ दूसरा गाली या फिर गाली देना नहीं छोड़ेगा रुकेंगे लेकिन गाली गलौज करेंगे तो वो अच्छा इंसान नहीं माना जाएगा वो पंक्चुअल नहीं है टाइम का पाबंद नहीं है सबसे बेहतर इंसान उस वक्त वो होगा जो वक्त से पहले अपनी सीट पर जाके बैठ जाए साजो सामान को तैयार कर ले वक्त पर देख ले कि हमें किस बैग की जरूरत है किस जूते की जरूरत है किस सामान की जरूरत है इसकी नहीं है क्योंकि वक्त है 6 बजे टाइम फिक्स है इसलिए उससे पहले हमको तैयारी करना होगी और जबरदस्त कुछ नहीं पढ़ना है समझना कि मौत से पहले मौत की तैयारी करना अब मोरवा मालूम मरना कब है वो मालूम ही नहीं अगर इतना होता कि शादी ब्याह कोई वाला बोला एक का दिला शादी पता देखे तारपुरे मोड़े मने लगा हम दे शादी का कोई आदमी मोड़े चाह सुजो चाहे जाओरी ओरी देखी क्या बात है काले रात पे मोबाइल में बस सुनानी बहुत देर चाहिए तो जब वो 20 साल पर 40 साल पर फिक्स नहीं किंतु नाती बदल मुकाम देते तारपुरे मोड़े अगर ये बात होती फिर भी तसल्ली होती फिक्स नहीं है बच्चा पैदा हुआ अब देखिए पेट में बच्चा जिंदा था हल्का में वाक़या सुना इलाके का पेट में जिंदा था ठीक पैदा होते ही आधा बाहर हुआ मुकम्मल पैदा भी नहीं हुआ था जान निकल गई मतलब देखिए 9 महीना पेट में जिंदा रहा और आने से पहले मौत के घाट में माँ के गोद में होना चाहिए कभी की कोशिश पूरा बच्चा बाप जिंदा दादा जिंदा नाना नानी सब लोग इंतजार करेंगे कि नन्ना सा फूल हमारे घर में आकर के घर में खिलकारियां मची लगेगी नन्ना सा फूल आएगा हमारे गोद में तो घर में रोने के आएंगी नन्ना सा फूल आएगा तो घर में खुशियां ही खुशियां होंगी लेकिन आने से पहले इतना बड़ा सदमा दे गया कि बाप वाला सब इंतजार करते रह गए और बच्चे का जनाजा बना छोटा मोटा सा बच्चा बताए मौत से पहले मौत की तैयारी का मतलब ये है कि इंसान की मौत का वक्त फिक्स है कि नहीं जब फिक्स नहीं है तो तैयार रहिए जब फिक्स नहीं है तो उसको रेडी कीजिए सामान तैयार रखिए कि कभी भी मौत हो सकती है जब आदमी नापाक को सोचना होगा कि नापाक तो है कहीं हुक्म ना हो जाए रब का और वो मलकुल मौत आकर के कब्र से उसको से रूह निकाल कर ना चले जाए तो मौत होगी तो नापाकी की हालत में सोचे डरे नापाक नहीं रहना फौरन गुस्ल करें झूठ बोलते हैं तो धोखा देते हैं सोचे उस वक्त झूठ तो बोलेंगे दुआ करने का वक्त चाहिए ना आजकल तो मौत इस तरह हो गई है इस तरह हो गई कि आदमी परेशान है या फिर उनका सुबह ठीक था दोपहर को ठीक था नमाज पढ़ा सोया दोपहर को नहीं बहुत तो ऐसे होता है कि भाई ऊपर से खिला और वो जाने फिर राम को कहा ऐसी होती है कि ना तो तबीयत खराब थी ना ब्लड प्रेशर था ना शुगर था ना और कुछ इसलिए सोचा भी नहीं था कि ऐसा वाक़या हो सकता है अचानक से ऐसी मौत अगर होती तो आदमी को तौबा भी नसीब नहीं होती
वो किसी का सूफी कारोबार कर रहा था, वापस नहीं किया वो भी होगा। साइकिल ले किसी जमीन हड़पा था, वापस नहीं किया होगा। किसी से झूठ बोल के आया था, वो जाओ ऊपर लिया नहीं किया होगा। किसी को धोखा दिया था, उससे माफी नहीं मांगी होगी। ये सारे गुनाहों के बोझ उसके सर पर था, तौबा भी नसीब नहीं हुई और रब के बाद क्या होगा। इसलिए बेहतर इंसान को करार दिया गया है, उसको करार दिया गया जो सोचे कि ये धोखा मेरा आखिरी धोखा हो सकता है। हो सकता है इसके बाद तौबा का मौका ना मिले तो धोखा देना ही नहीं। हो सकता है इसके बाद हमें नेकी करने का मौका ना मिले तो बल्कि आखिरी करके आप चले जाए। अब जरा बताएं, किसी आदमी को अगर कहा जाए कि आखिरी ख्वाहिश क्या है तो बोलेंगे अच्छा गाँव से मुलाकात लोगों की अगर ट्रेलर लगा दिया जाए, है ना, इसको लगा दिया जाए, बोलो आखिरी ख्वाहिश क्या है, किससे मुलाकात करना है, और घबरा जाएगा बस मरना है। कुछ मामला नहीं होता है ना कभी के पैसा जब आपके साथ में होता है बोता हमारे पास ये चिल्लाची ये माची वो माची वो कुछ ना पाएगा। ये भाई वो मौत की निशानी है। यही हाल होगा मौत के वक्त जब मरने से पहले आदमी की आंखों से आप देखेंगे कि आंसू निकलते होंगे, सामान लड़खड़ाती है, कुछ बोलना चाहता है बोल नहीं पाता है। हम तो देख रहे हैं सिर्फ उसके बाजू में बैठ करके अश करते हैं कि कुछ बोलना चाहता है, कुछ खाना चाहता होगा, उसके मुंह पे जाके दही देते हैं, दूध देते हैं, पानी पिलाते हैं, शरबत पिलाते हैं, पीना नहीं चाहता, वो बहुत कुछ कहना चाहता है, कह नहीं पाता। वही हाल इंसान का होता है जब आदमी सो रहा होता है, उसके हाथ यहाँ होते हैं और लगता है कि कोई ऊपर चढ़ गया है, बाजू में उसके आदमी करीब सो रहे होते हैं, उसको टच भी करना चाहते हैं, इतनी हिम्मत नहीं होती कि टच कर दें। हमारा सब हो के जिंदगी एक बार हो जाए आदमी जब उठता है तो डर रहा था कि मोटे मोटे बात मोटे मोटे या तो बाँचेगी सीधा, लेकिन एक बार ऐसा होगा कि बच नहीं पाओगे, सबको देखोगे, सबको पहचानोगे, सबकी आवाज़ सुनोगे, लेकिन तुम्हारी आवाज़ कोई सुनेगा। इतनी परेशानी इतनी शिद्दत होती है कि लिखते हैं उलमा कि क़यामत के दिन कुछ लोग ख्वाहिश करेंगे कि हमें दोबारा जिंदा किया जाए, दुनिया में भेजा जाए तो हम इबादत करेंगे, लेकिन मौत की शक्ति इतनी है कि हमारी हिम्मत नहीं होती दोबारा मरने की। इतनी शक्ति होती है इतनी, और प्यास इस कदर लगती है कि 7 समुद्र का पानी अगर निचोड़ के उसको पिला दिया जाए तो पानी खुश्क हो जाएगा, लेकिन उसकी प्यास नहीं होती है। और हमारे एक चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच बेटी बोलो बेटी खिला थोड़ा पौधा खिला थोड़ा खिला 2 खिला, जब खाना चाह रहा था तब नहीं, और अब उसको 7 समंदर के पानी की जरूरत है, बल्कि उससे भी प्यास नहीं बुझेगा। अब 1 चम्मच से आप क्या करेंगे? तो अगर उस वक्त शैतान के बहकावे में नहीं आया इंसान, उस वक्त शैतान ने डगमगाया नहीं, और वो आदमी नमाजी था, वो आदमी रोजेदार था, वो आदमी नेकी करके उस हाल पर पहुंचा है, तो उसकी जबान पर कलमा तैयबा खुद बहुत जारी होगा जाता। और उसकी वजह ये है कि आखिरत, अभी आपने वाकया सुना ना, आखिरत का जितना मामला है, क़यामत का जितना मामला है, ये सब उस वक्त मुसलमानों के साथ पेश आएगा जब खात्मा फिर मरने के वक्त उसका ईमान सलामत होना चाहिए। हमारे यहाँ रोजा और 3-4 महीना से जिला तो रोजा रखा तो बीड़ी खा जा रहा, बीड़ी सिगरेट निशा है, वाजब रोजा राखी है, तो बार अपना बोला जाए नहीं सलाम सुनने वाला बढ़िया सलाम है हम कह रहे मतलब चिड़चिड़ा हो जाता। एक आदमी घर से झगड़ा करके आया है, जमीन में धोखा यहाँ भी झगड़ा झगड़ा कर बाहर नीचे मजाक करके देखे उस वक्त ज्यादा रात हो गया तो 2-3 मजाक के टाइम में होते हैं, मजाक देखो ये हाल होता है। अब अगर किसी का पैर टूट गया और उसको जाके खुदकुदी करे तो क्या होगा? कारण आंगुला लड़ा गया घास करते करते उपज में कोई मजाक को नहीं होगे बहुत तो आंगुला काटे तो हाथ काटे गुस्सा। तो ये तो आलम उम्मीद करने का, बीड़ी और सिगरेट वक्त पर ना मिलने का, इस तरह से आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है कि अच्छी बात भी उसको अच्छी नहीं लगती है। अब जरा बताएं, मौत के वक्त जब फरिश्ते जिस्म के अंदर घुसकर हर रग को बंद करके रूह को निकाल रहे होंगे,
इतनी शिद्दत की तकलीफ हो रही होगी, प्यास इतनी शिद्दत की लगी होगी, उस वक्त हम उसके कान पे अगर जाएंगे तो कौन लगे ला इलाहा इल्लल्लाह खाली कोहे जा क्या करेगा वो आदमी, क्या करेगा? गुस्से में वो आदमी जिसकी नींद खराब हो जाती है तो अपने बच्चे को पीटने लगता है, वहां तो उसकी मौत हो रही है। अब अगर उसको कहा जाए कि तुम रास्ते की बोल मुकाबला हो ना, अब अगर वो उल्टा बोल दिया और उसी हालत में मौत हो गई, और मौत तो होगी जो मौत के हालत में है उसी के दर्जे नहीं है, वो ईमान की हालत में मौत नहीं है, कुफ्र की हालत में मौत होगी। जिंदगी में जो कुछ किया था सब बर्बाद, अब कयामत में उससे हिसाब और किताब भी नहीं होगा, क्योंकि कुफ्र की हालत में मौत मतलब काफी डायरेक्ट जहन्नम। इसलिए अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया कि मौत की सख्ती से बचने की दुआ करें, जन्नत की दुआ करें पाने की, जहन्नम से बचने की दुआ करें, और बिलखुसूस दुआ करें कि आत्मा बिल खैर, आत्मा बिल खैर मतलब जब मौत का आलम हो तो ज़बान पर कलमा चाहिए। अब अगर कोई कलमा तैयबा उसकी ज़बान पर जारी था, मरते वक्त न शैतान के बहकाव में आया, न घर वाले के बहकाव में आया और मर गया, तब उन लोगों के लिए है कि क़यामत के दिन अगर वो अपने गुनाहों की वजह से जहन्नम भी पहुंच गया है तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से अल्लाह के नबी अपने ऐसे तमाम उम्मतियों को जहन्नम से ढूंढ कर निकालेंगे जिनके दिल में राई के बराबर की ईमान। लेकिन ईमान जरूरी है ना, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह फदखल जन्नह, अल्लाह के हदीस फरमाते हैं कि एक बार भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहा क्या डाल जाते हैं कम से कम एक आध मौत के बाद बड़ा हो जिंदगी में तभी जाकर के उसका आराम होगा, वरना सब कुछ था मरते वक्त अगर करना नहीं पड़ा तो सब बर्बाद, सब बर्बाद। इसलिए उलमा कहते हैं कुछ बोले बहुत ज्यादा बोला मुझे ना तो दिन था बार मार जाती है बोले ना पानी तकलीफ हो रही है, उससे पहले उसको देते हैं तो उसके बाद में आप खुद करना पड़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़िए, वो भी मुसलमान है, उसको मालूम है कि कलमा दिमाग पर टकराएंगे और अच्छा तुम्हारा मोबाइल है मोबाइल है तो आपके बोलने की वजह से वो पढ़ेगा तो मौत जब होगी तो खास करना है पासवर्ड लिखा है पासपोर्ट हमें तो क्या हमारा मोबाइल है तो ना मोबाइल है खत्म हो जाती है तो ना मोबाइल है आजू बाजू में क्या करते हैं हम लोग तो फाटा लग जा रिचार्ज सलमान हाँ हमारा है दीदी हमारा तो खुदा में नहीं हुई चले नाजायज दिखा है वाड़ा खुदा में बाजू में औरतों का हुजूम लगा करके पढ़ाने का मतलब क्या है? गोवा आज वाला कुरान शरीफ जब पढ़ना चाहते जब उसकी रूह निकल रही थी अरे अरे वो परेशान था, उसकी आंखों से आंसू जारी थे, कुछ बोल नहीं रहा था। तो उलमा लिखते हैं कि उसके बाद में सूरह यासीन की तिलावत की जाए, जब सूरह यासीन की बार-बार तिलावत की जाएगी तो मौत औरंग की खाना हो जाएगी और रूह आसमानी से जब मर जाए तो आप सबसे पहले कोशिश करते हैं कि उसको गुस्सा दिलाएं और पहले गुस्सा में गुस्सा के मौत बताया ना, मौत एक पहला काम क्या करती है बाप का को लाश हो गया, भाई का लाश हो गया, दूसरा नमाज की हालत में भी कोई मरा उस आदमी को लाता था हो जाना के वजू को हम लोग बोलेंगे सब्जी माल खाने ये मोर तो 5G खत्म देखने के लिए मोन गया क्या खुदा किया इंसान को नापाक कर देती है। तो एक नापाक इंसान के बाजू में ना तो चादर से फटते हैं, अगर हमारे बच्ची को काबा कर रहे हैं तो लोग उससे कोई चीज देखा करना पड़ता है। तो उन्होंने लिखा है कि अगर मैयत मुकम्मल तौर पर ढकी हुई ना हो तो करना जायज नहीं है, तो नापाक है, जैसे दूसरा दिया जाता है। और अगर पढ़ना है तो मुकम्मल तौर पर ढक दो और पढ़ो तो इतना तो रिचार्ज करने का जाने मेटल खान तो अच्छे थोड़े चला मेटल खान बहू पढ़ रही होती है, लोगों के रोना देख करके वो खुद रोती है और पढ़ती है और आवाज बुलंद होती है। कुरान की आवाज बुलंद होना उसके लिए शर्त है कि एक अगर कुरान शरीफ पढ़े जोर जोर से जितने लोग खामोशी से सुनना जरूरी है।
आप जरा बताएं कितना लोग पूछे पीछे पीछे ऐसे ऊपर से पहुंचे जोर से और जोर से पहुंचे आवाज आवाज थोड़ा नहीं आते उसके बाद लोगों का आना जाना इसका रोना उसका सीना पीटना इस तरह की चीजें होती है। कुरान का सुनना फर्ज था और वह हम ना सुन करके वादा करते थे। हाँ, इसलिए अच्छा समझ करके हर काम करेंगे तो कोई जरूरी नहीं कि काम अच्छा हो। कभी कभी हमें लगता है कि अच्छा है लेकिन होता बुरा है, कभी कभी लगता है बुरा लेकिन होता अच्छा है। हमारा सोचा को भी कुछ मछली की पूरा कुरान नहीं क्या भाई अगर पढ़ा नहीं है तो अलग रूप में दे और वहीं पे कुरान की तिलावत करें बच्चे और तेज से पढ़ें और ऐसे लोगों का इंतजाम करें कुरान शरीफ पढ़वाने के लिए तिलावत करवाने के लिए इसको कुरान सही से पढ़ना आता है। पता चला कि अम्मा पढ़ा सही से पढ़ा नहीं या पढ़ी नहीं, कुरान शरीफ सही से पढ़ना नहीं आता है। जिस तरह कुरान पढ़ रही थी आप जब कुरान लेके बैठ गया कुरान नीचे करके पढ़ रही है, अलिफ को ऐन ऐन को अलिफ बड़ी काम को छोटी काम सीन को शीन इस तरह से पढ़ेंगे जिसके लिए पढ़ेंगे उसको ये जरूरी है कि उलमा से पूछें आज के मरीजों के मामले में गलत चीजें हैं इससे से बचने की कोशिश करें। और आखिरी बात बता करके मैं आपकी बात खत्म करता हूँ। हमारे से बोला उसके बाप का तरीका है ठीक है हम नहीं करेंगे कह रहे हैं बोला हमारा बुरा बुरा सोचा आज का कसम बोला कि मान दे खाली उम्र शरीयत कहीं अब बुरा सोचा का आज का थोड़ा फैशन को उमा किला मान दे जता पिन में खाली उम्र मान मारने के लिए वाचा तोला पिन देनी मतलब मजबूर हो गया बेचारा शरीयत को मानना भी चाह रहा तो आप और लोगों के लिए शरीयत क्या मन